अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया के आईटी प्रोफेशनल्स को हिला दिया है। इसका सीधा असर अब भारत से अमेरिका की हवाई उड़ानों पर देखने को मिल रहा है। H-1B वीजा धारकों की होड़ में टिकटों की डिमांड बढ़ गई है। अमेरिका लौटने की हड़बड़ी और टिकटों की ओवर बुकिंग के कारण हवाई किराया 2 गुना हो गया है। दरअसल कल यानी 19 सितंबर को ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें H-1B वीजा के लिए नया शुल्क लगभग 88 लाख रुपए यानी $1 लाख सालाना तय किया। यह फैसला बिना किसी पूर्व चेतावनी के आया और 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका से बाहर रहने वाले H-1B वीजा धारक तब तक वापस नहीं लौट सकते जब तक उनकी कंपनी यह भारी शुल्क ना चुकाए। और चूंकि H-1B वीजा धारकों में 70% से ज़्यादा भारतीय हैं, इसलिए यह कदम खासतौर पर भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए एक सदमा सा है। दिल्ली से न्यूयॉर्क का एक तरफ का किराया जो 37,000 रुपए में मिल जाता था, 20 सितंबर को यह 60,000 से ज़्यादा हो गया। आईटी सेक्टर जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है, पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहा है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां जो H-1B पर निर्भर हैं, उनके शेयरों में गिरावट आ सकती है। अनुमान है कि TCS को सालाना 4600 करोड़ रुपए और इन्फोसिस को 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। ट्रंप का यह आदेश भारतीयों के लिए इसलिए भी परेशानी खड़ा करने वाला है क्योंकि दुर्गा पूजा का समय नज़दीक है। हर साल अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और तकनीकी विशेषज्ञ अपने परिवारों से मिलने भारत लौटते हैं। लेकिन इस बार यह सामान्य छुट्टी की यात्रा एक दहशत भरी दौड़ में बदल गई है। ट्रंप का यह आदेश दुर्गा पूजा के ठीक समय से टकरा गया है, जिससे भारतीय हवाई अड्डों पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। अब यह भी जान लीजिए कि इसका असर कितना व्यापक होने जा रहा है। खबर फैलते ही अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और JP मॉर्गन जैसी टेक दिग्गजों ने अपने H-1B कर्मचारियों को तुरंत ईमेल भेजे। अमेजॉन ने कहा अमेरिका से बाहर ना जाएं, अगर गए हैं तो 24 घंटों में लौट आएं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो साफ साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका में ही रहें, कम से कम 14 दिनों के लिए तो जरूर रहें। JP मॉर्गन ने अपने भारतीय कर्मचारियों को विदेश यात्रा रद्द करने की सलाह दी है। इन कंपनियों ने 2025 की पहली छमाही में ही हजारों H-1B वीजा अप्रूव करवाए थे। अमेजॉन के पास 1200 से ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पास 5,000, लेकिन अब यह शुल्क चुकाना उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित होगा।